ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। वेल बच्चों, आप सभी लोगों को अपने प्रैक्टिकल के लिए एक रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट आपने तैयार करना है, जो कि मैंने पहले से ही आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर की हुई है। इसमें जितनी भी गिवन एक्टिविटीज़ हैं ये सभी सभी आपको परफॉर्म करनी है। और इसमें 13 एक्टिविटीज़ हैं। इसको परफॉर्म कैसे करना है वो समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस पर ही ये सारी चीज़ें बताई हैं। यानी कि आपको राइटर यूज़ करना है लिब्रे ऑफिस का, आपको कैल्सी यूज़ करना है और आपको इम्प्रेस यूज़ करना है। राइट नाउ नाउ वन थिंग इज़ हेयर कि अभी मेरे पास जो है वो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो मैं ये जो एक डेमो आपको बता रहा हूँ, ये डेमो मैं आपको एम एस वर्ड पर बता रहा हूँ। बट डोंट यूज़ एम एस वर्ड, यू नीड टू यूज़ ओनली लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्सी एंड इम्प्रेस। राइट, चलिए। तो बच्चों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इस एक्टिविटी में, बिगिन द राइटर ऑन योर कंप्यूटर एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमने राइटर अपना ऑन कर लिया है बच्चों, और हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद है ड्रॉ द फॉलोइंग स्माइली यूजिंग द सिंबल शेप्स एंड ड्राइंग टूल बार। ठीक है, तो एक हमें ड्राइंग टूल बार के थ्रू ये स्माइली हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। सेकेंड एक्टिविटी है, तो गो टू द लेआउट, इंसर्ट, आफ्टर द इंसर्ट वी हैव शेप्स, एंड शेप्स में जाके हमने कर दिया बच्चों एक यहाँ पर स्माइली क्रिएट। जस्ट वेट, वी रिक्वायर्ड ए दिस वन, सो कलर इज सेम, में भी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, शेप का शेप फिल इसको नन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक और आ गया। आप लोग बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें। एंड आइज़ हमें बनानी है, तो दो जल्दी से आइज़ बना देते हैं। ठीक है, को सेलेक्ट किया और ये बन गई हमारी आइज़। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट आपने ये स्माइली क्रिएट करनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ बेसिक शेप्स एंड गिवन बिलो। तो आपको ये चार एक्टिविटी आपके पास एम एस राइटर की हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर की चार एक्टिविटीज़ हैं। अब बात ये है कि सर ये चारों एक्टिविटीज़ करनी कैसे हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि ये जो फाइल मैंने खोली है इसी को आपको सेव करना है। ठीक है, इस फाइल को आपको सेव करना है। और सेव कहाँ करना है, उसके लिए आप एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, और फोल्डर का नाम क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपका नाम है अरुण। ठीक है, फर्स्ट नेम जो स्कूल में रजिस्टर्ड है उसी नाम से आपको बनाना है, और आपका लास्ट नेम है गुप्ता। ठीक है, अंडर स्कोर, उसके बाद आपने लिखना है आपका क्लास 9, जो भी आपका क्लास है 9, और उसके साथ सेक्शन। मान लेते हैं कि आप एक सेक्शन ए में पढ़ रहे हैं या बी में पढ़ रहे हैं या डी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं डी सेक्शन में हूं, तो मैंने लिख दिया अरुण गुप्ता 9th डी। ठीक है, विजिबल टू ऑल। लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट द फोल्डर नेम। पहली बात तो बच्चों, फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया, मान लेते हैं कि आपका नाम है सम राम। ठीक है, तो आपने अपना नाम लिखा राम, और उसके बाद बच्चों आपने, आपका कोई लास्ट नेम नहीं है मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपने लिख दिया अंडर स्कोर अपना क्लास और आपके सेक्शन का नाम। मान लेते हैं आप ए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम है अमित रंजन। तो बच्चों, अमित और रंजन ये दो वर्ड हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आप आर कैपिटल बनाएं, ठीक है, RAN, अमित रंजन, और ये मान लेते हैं 9th बी में पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे बनाएंगे 9th बी। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला, आपने इस तरीके से फोल्डर आपने बनाना है अपने नाम से, और उसके साथ अपना सेक्शन डालना है 9th, और उसके बाद अपना सेक्शन। ठीक है, देर इज नो अनदर ऑप्शन। आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करनी है, इसी तरीके से आपको फोल्डर बनाना है। राइट, केवल एक ही फोल्डर बनेगा जिसके अंदर सारी चीजें सेव होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे मैंने ये फाइल क्रिएट की है, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरा है यहाँ पर, इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, सेव करूंगा फाइल को। सेव करूंगा मैं फाइल को, और मैं सेव करूंगा कहाँ पे जाके, ब्राउज। ब्राउज में जाके मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ था मेरे नाम से, और वहां पर मैं इस फाइल को सेव करूंगा। ठीक है, फाइल का नाम रखूंगा बच्चों मैं A1:1_4। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्टिविटी, 1_4 का मतलब है 1 से लेके 4 एक्टिविटी आपको इसी फाइल के अंदर करनी है। करोगे कैसे, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सिंगल पेज है, इसके साथ मल्टीपल पेज आपको ऐड कर सकते हैं इसी में। एक पेज पे आपने एक्टिविटी की, दूसरे पेज पे की, जितने भी पेज का आपको रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ पेजेस आप इसमें कनेक्ट करते चले जाएंगे, 4 5 6 7 8। किसके लिए,
केवल 1 to 4 एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि दीज 4 एक्टिविटीज बिलोंग टू राइटर ओनली, राइट। तो 1 2 3 4 ये 4 एक्टिविटी को आप राइटर पे बनाएंगे, राइट। और इसके लिए केवल एक ही फाइल आप यूज करेंगे, एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल पेजेस को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं। फाइल का नाम क्या होगा, रिमेंबर 1 पॉइंट, फाइल का नाम क्या होगा, पहली एक्टिविटी के लिए 1 to 4 एक्टिविटी के लिए जो राइटर की है A11_4, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी 1 से लेके 4 तक हमारी इस फाइल के अंदर है। डॉट लिब्रा ऑफिस का है राइटर का ODT ओपन नहीं, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो A1_4, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी फाइल को करना है सेव। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी एक्टिविटी की, जो कि है हमारी बेस्ड ऑन इम्प्रेस, राइट। तो दूसरी एक्टिविटी है हमारी जो कि स्टार्ट हो रही है बच्चों नंबर 5 से। तो 5 में है कि मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5, जहां पर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, सेलेक्ट द सुटेबल लेआउट फॉर द स्लाइड, इंसर्ट द हेडर, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा बच्चों की एक ही मल्टीपल स्लाइड्स आपको जो बनानी है, वो आपको पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स बनानी है, मतलब इंप्रेस की जो स्लाइड्स बनानी है, तो मैं आपको बता देता हूं उसको सेव कैसे करेंगे। पावर PNT, यहाँ पे तो मैंने इसको लिखा हुआ है, और मैं पहली एक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब इंप्रेस की मान लेते हैं हम पहली एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग सम जस्ट हेलो ओनली, ठीक है। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ बच्चों, उसी फोल्डर में सेव करेंगे, ध्यान रखें उसी फोल्डर में सेव करेंगे। ब्राउज जाके अपन करेंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मेरा वही फोल्डर आ रहा है, और यहाँ पे हम एक्टिविटी का नाम क्या देंगे, यहाँ पे नाम देंगे बच्चों A5, यानी कि एक्टिविटी नंबर 5, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक में नहीं बनानी है। प्रेजेंटेशन के लिए आप अलग अलग हर बार PPT क्रिएट करेंगे और आपके फोल्डर में सेव करेंगे, ठीक है। ये जो फोल्डर है बच्चों, इसमें देखिए मैंने A1 to 4 इस तरीके से एक फाइल आ गई, A5 आ गई। उसके बाद मान लेते हैं आपने दूसरी प्रेजेंटेशन बनाई, उसको आप सेव करेंगे किस नाम से, A6 के नाम से, ठीक है। लेट मी डू इट अगेन। A6 के नाम से मान लेते हैं आपने ये प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट हो गई, देन यू आर क्रिएटिंग द न्यू प्रेजेंटेशन A6, नेक्स्ट यू आर क्रिएटिंग द न्यू प्रेजेंटेशन इनसाइड द सेम फोल्डर A7, and one more, I think four presentations are there, and browse, go to the folder A8, right। let me check, देखिए यहाँ पे सारी आपकी आ चुकी हैं, just wait, I need to refresh it, ठीक है। ये सारी मेरी आ चुकी है, कुछ इस तरीके से दिखेंगी। तो हमारा A4, इसमें चारों एक्टिविटी आ गई राइटर की, 5 6 7 8, ठीक है। 5 6 7 8 में हमारी 4 प्रेजेंटेशन है, गिवन है। तो देखिए पहला है क्वेश्चन नंबर 5 प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल किस तरीके से आपको स्लाइड बनानी है, A5 A6 A7 A8। उसके बाद जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो डेफिनेटली आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको प्रेजेंटेशन जनरेट करनी है। नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों आपकी कैल्सी के लिए, कि ओपन द कैल्सी ऑन द कंप्यूटर एंड मेक शीट्स टू एन एक्टिव शीट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें जितने भी ये क्वेश्चन आपके एक्सेल के हैं केवल एक ही वर्कबुक में करने हैं, और वहां पर आपको बस शीट्स अलग अलग रखनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन माय कैल्सी, जस्ट वेट, ठीक है। तो बच्चों मेरा एक कैल्सी मतलब एक्सेल ओपन हो गया है, लेकिन आपने कैल्सी पे करना है, लिब्रा ऑफिस के एप्लीकेशन पे ही करना है। तो बच्चों यहाँ पे शीट्स हैं, ठीक है। वी हैव 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप एक्टिविटी का नाम देंगे A9, क्योंकि हमारा जो कैल्सी का क्वेश्चन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो बच्चों स्टार्ट हो रहा है 9 से, तो A9। दूसरी शीट को आप नाम देंगे, जस्ट वेट, दूसरी शीट को आप नाम देंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद A10, जस्ट वेट, A10। तीसरी शीट को आप नाम देंगे A11, नेक्स्ट को आप नाम देंगे A12, और नेक्स्ट को आप नाम देंगे A13, ठीक है। और इस एक्सेल, ये तो शीट्स हो गई, इस एक्सेल की फाइल को कैसे सेव करेंगे आप, इस एक्सेल की फाइल को सेव करेंगे, जस्ट गो टू द ब्राउज, गो टू योर फोल्डर, जहां पे भी आपका फोल्डर है, डेस्कटॉप, एंड माय फोल्डर इज देयर, और इसको अपन सेव करेंगे A9_13,
मतलब 9 से लेके 13 तक की एक्टिविटी इस वर्क बुक में है। ठीक है, लेट मी शो यू या। ठीक है, तो देखिए 9 से लेके 13 तक आपने इसी वर्क बुक के अंदर सारी एक्टिविटीज करनी है। A9 पर 9 वाली एक्टिविटी, A10 पर 10 वाली एक्टिविटी, A11 पर 11 वाली, 12 वाली, 13 वाली एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, याद रहे कि जो मैंने नॉर्म्स आपको फोल्डर को क्रिएट करने के लिए बताए हैं वो नॉर्म्स शुड बी सेम। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ वन थिंग इज हेयर, अब आपको दूसरा काम क्या करना है। ये फोल्डर आपका बन गया है। ठीक है, बनने के बाद ये फोल्डर आपका बन गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर सारा आपका डेटा आ चुका है। अब आपको जब ये फोल्डर शेयर करना है तो कैसे करना है वो समझ लेते हैं। उसकी गाइडलाइन क्या समझते हैं वो समझते हैं। तो ये मेरा फोल्डर था बच्चों, अरुण गुप्ता 9D। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आएगा सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। ठीक है, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, इसमें मैं कर दूंगा इसको सेव। ठीक है, तो बच्चों ये जो जिप्ड वाला फोल्डर है, एक तो विदाउट जिप है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, एक जिप्ड वाला जो फोल्डर है, इस फोल्डर को, ठीक है, मुझे शेयर करना है, इस फोल्डर को शेयर करना है। अब आप शेयर कैसे करेंगे? आपको जाना है अपने जीमेल पर। ठीक है, आपको जाना है अपने जीमेल पर, मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये आपका जीमेल ओपन हो गया। और इस जीमेल में आपने क्या करना है, इस जीमेल में आपने क्या करना है, जस्ट वेट या। ठीक है, तो मैंने करना है कंपोज। और बच्चों कंपोज करने के बाद यहां पर सब्जेक्ट लाइन देनी है। सब्जेक्ट लाइन क्या देनी है आपको? यहां पर देना है बच्चों प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, एंड उसके बाद अपना नाम देना है, तो भी आपका नाम है स्कूल में रजिस्टर्ड। ठीक है, और अपना क्लास लिखना है और उसके बाद लिखना है सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लाइन देनी है, प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट लाइन देनी है। ठीक है, कोई डाउट यहां पर सब्जेक्ट लाइन में? ठीक है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लाइन देनी है। याद रहे ये सब्जेक्ट लाइन आपकी होगी। इस मेल की बॉडी में आपने क्या लिखना है? आपने यहां पर लिखना है, ठीक है, यहां पर नाम देने की आवश्यकता नहीं है, बस लिखो प्रैक्टिकल वर्क 9th D। और इसमें आपने क्या क्या लिखना है वो समझ लीजिए। नेम के बाद आपको लिखना है अपना नाम। ठीक है, उसके बाद आपने लिखनी है अपनी क्लास। क्लास ऊपर आगे, वैसे क्लास की जरूरत नहीं है। फिर लिखना है आपको नेम से पहले अपना एडमिशन नंबर। ठीक है, एडमिशन नंबर, जो भी आपका एडमिशन नंबर है, 4 डिजिट का एडमिशन नंबर है, मान लेते हैं मेरा 1 2 3 4 है। ठीक है, उसके बाद आपका बस इतना ही काफ़ी है। एडमिशन नंबर, नेम, हाँ एक आएगा आपका बच्चों रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर, ROLL रोल नंबर। ठीक है, ये आपने लिखा। मान लेते हैं मेरा रोल नंबर है 10 नहीं 909301। दिस इज माय रोल नंबर। ठीक है, तो ये आपका रोल नंबर है, इस तरीके से आपको करना है। अब बात आती है फोल्डर को अटैच करने की। तो बच्चों यहाँ पर एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस देखो दोबारा से देखते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे अटैच फाइल पर। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे बच्चों डेस्कटॉप पर। और डेस्कटॉप पर ये जो जिप्ड वाला फोल्डर था, अनजिप वाला नहीं, जिप्ड वाला फोल्डर, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, अपलोड। ठीक है, यहां पर अपलोड हो गया। अब बात आती है कि सर किस ईमेल आईडी पर हमको ये भेजना है। ठीक है, तो मैं वो ईमेल आईडी यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, वो ईमेल आईडी पर आपको भेजना होगा, राइट। लेट मी राइट द ईमेल आईडी, जस्ट वेट ठीक है। हाँ, तो ईमेल आईडी है 10588 10588 949 @CBSEDIGITAL डिजिटल edu.in। ठीक है, दिस इज द ईमेल आईडी जहां पर आपको शेयर करना है 105889499cbscdigital.edu। ठीक है, याद रहे बच्चों
कि ये ईमेल आईडी आपको यूज करनी है। ये ईमेल आईडी को मैं अलग से आप लोगों को मैसेज में भी भेज दूंगा, ठीक है। बट आपको ये वीडियो भी मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको यूट्यूब पे डाल के आपको शेयर कर दूंगा, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं इस समय, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये फॉर्मेट आपको रखना है। याद रहे कि आपका फोल्डर यहाँ पे जिप्ड हो चुका हो, और बस आपको कर देना है बच्चों सेंड पर क्लिक, ठीक है। जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे, अपने सेंड आइटम्स में जाके इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये तो मेरा कंप्लीटली बच्चों क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं है। अगर बच्चों का सम टाइम अगर ये डिलीवर नहीं होगा तो ये ड्राफ्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपना मेल का ड्राफ्ट आप चेक कर लीजिएगा कि ये ड्राफ्ट में आपको है या नहीं है। सेंट आइटम्स में चेक करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा ये आपका डिलीवर हो चुका है, ठीक है। कंप्लीटली सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। अगर ये ड्राफ्ट में जा रहा है तो मतलब आपका सेंड नहीं हुआ है, तो आप उसको फिर से रीसेंड करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट? तो ये आपको बेसिक सा यूज करना है। लेकिन ये जो मैंने ईमेल आईडी बताई है, इस पर केवल 9th डी के बच्चे ही अपना प्रैक्टिकल वर्क शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने ईमेल आईडी बताई है 10588, जस्ट वेट, 10588 949@cbse digital digital.edu.in, ठीक है। इस पे केवल ओनली 9th डी स्टूडेंट विल शेयर देयर प्रोजेक्ट, ठीक है, देयर प्रैक्टिकल वर्क। 10588 949 CBSE DIGITAL edu.in, ठीक है। तो इस पे केवल 9th डी के बच्चे ही अपना शेयर करेंगे, और जो मैंने फॉर्मेट बताया वो करेंगे। बाकी के सेक्शंस का क्या करना है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। सो नाउ वी हैव ए सेक्शन 9th A, वी हैव ए सेक्शन 9th B, एंड वी हैव ए सेक्शन 9th C, ठीक है। तो इन सेक्शंस के बच्चे अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं मोहित सर या फिर हिमानी मैम, उन लोगों को ये शेयर करेंगे, ठीक है। अब ईमेल आईडी कैसे मिलेगी, तो ईमेल आईडी वो लोग आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर देंगे कि 9th A के बच्चों को किस ईमेल आईडी पे शेयर करना है, 9th B के बच्चों को किस ईमेल आईडी पे शेयर करना है, और 9th C के बच्चों को किस ईमेल आईडी पर शेयर करना है, ठीक है। ऑन द ग्रुप यू विल गेट दिस मैसेज, ठीक है। आपको लास्ट डेट आपको पता चली गई है कि लास्ट डेट जो हमारी क्या है, वो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी थी, मैसेज में सबने पढ़ी ली होगी। लेकिन जो फोल्डर का पैटर्न है, जो इंटरनल फाइल को बनाने का पैटर्न है, वो चारों सेक्शंस का बिल्कुल कॉमन रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। फोल्डर बनाने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा। मेल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है वो सेम रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि जो बच्चा अगर 9th सब्जेक्ट लाइन मान लेते हैं प्रैक्टिकल वर्क 9th B का है, तो यहाँ पे D की जगह B लिखेगा, A का है तो A लिखेगा, C का है तो C लिखेगा, और D का है तो D लिखेगा। जो भी आपका एडमिशन नंबर है वो आप लिखेंगे, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, और अपना आप नाम लिखेंगे, ठीक है। फाइल को अटैच करेंगे और उस जिप फोल्डर को मुझे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट गाइडलाइंस रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। नो एक्सटेंशन फॉर द प्रैक्टिकल वर्क कि सर हमें थोड़ा एक दिन के लिए टाइम और एक्स्ट्रा दे दीजिए, 2 दिन के लिए दे दीजिए, वो कोई भी टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको विद इन द टाइम ये फाइल को शेयर करना ही करना है, ठीक है। अब रही बात, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो अपने कंसर्न टीचर को उनके टाइम के अकॉर्डिंग मैसेज करके ये वाली बात पूछ सकता है कि सर कोई भी अगर डाउट है, मैं ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने कंसर्न टीचर से ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ एनी पर्सन हैव एनी डाउट, they can ask me on the WhatsApp, right? I am available on the WhatsApp. So this is all about the practical guidelines related to class 9, and I am available on the WhatsApp right now.